जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नानो। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हरकत की है तुमने? तुम्हारे माँ बाप यहाँ नहीं है तो तुम लोगों ने ये समझ लिया कि तुम्हारे सर पर किसी का हाथ नहीं है। मेरे जीते जी तुमने मेरे ऊपर मिट्टी डाल दी। नानो ये कैसी बातें करी आप? ऐसी बातें ना करूं तो फिर क्या करूं? जाते हुए तुम मुझे बताकर गए थे, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मेरी जान हलक में अटकी रहती है। ऊपर से ये शहर के हालात, क्या तुम्हें उसका इल्म नहीं है? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देती? अब नानो, अब तो खैरियत से आ गए ना, अब तो परेशान ना हो आप। तुम चुप रहो। मैं राहम से बात कर, तुम्हें जाने की जरूरत क्या थी? तुम इस घर में चंद दिन गुजारने आई, घर में घर की तरह से रहो। इसको होटल मत बनाओ। यहाँ तुम कोई पिकनिक करने के लिए नहीं आई हो। सॉरी नानो, आइंदा ये गलती नहीं होगी। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, जाओ यहाँ से। नानो आपने खामा-खामी उसे डांट दिया। उसे तो मैं डिनर पर लेकर गया था। जब ही तो मैं तुम्हें डांट रही हूँ बगैर बताए चले जाते हो। लेकिन नानो मैं आशी को बताकर गया था, उसे कहा था कि आपको बता दे। हाँ, आशी को तो बताकर चले गए थे और मुझे बताने की तौफीक ना हुई। सॉरी, गलती हो गई। आई प्रॉमिस आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट आइंदा मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा। प्लीज इस दफा माफ कर दें। और वैसे हम लोग तो जल्दी आने वाले थे। वो तो बीना की मॉम का फोन आ गया, उससे बात करने में देर लगी उसे। क्या हुआ नानो? नानो 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 आयशा, तुम मेरे बहुत करीब हो और यही सोचकर तुम पे भरोसा करके मैंने तुम्हारे सुपुर्द एक बहुत जरूरी काम किया था। हाँ नानो, मगर देखो, अगर तुम वो काम नहीं करना चाहती तो मुझे साफ साफ बता दो। या ये है कि तुम इस माहौल से या मुझसे परेशान हो तो मैं तुम्हारा कहीं और इंतजाम कर देती हूँ। इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं तुम्हें मजीद परेशानी में डालूं। और बेटे मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। नानो, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपसे तो मुझे उन रिश्तों का प्यार मिला है जो रिश्ते में खो चुकी थी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती। जीती रहो बेटा, खुश रहो। आलिया, बस 1-2 हफ्ते में मेरा जाना कंफर्म हो जाएगा। लेकिन एक मसला है कि मैं अपने साथ किसी एक को ही लेके जा सकता हूँ। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं आपके साथ नहीं जा रही हूँ। मैं इसी हफ्ते अपनी पूरी तैयारी कर लूंगी और आंटी को यहीं कहीं छोड़ दीजिएगा। बाकी माएँ भी तो रहती हैं ना। तुम ये कह सकती हो, पर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? आलिया, मैं उनका बेटा हूँ। मैं कुछ ना कुछ अरेंज करता हूँ और अगर नहीं हो सका तो फिर मुझे अपना जाना कैंसिल करना पड़ेगा। क्या आप अपनी अम्मी की वजह से अपना मुस्तकबिल दांव पर लगा देंगे? लोग इस मौके की तलाश में रहते हैं और आप अपने हाथों से ये मौका गवा देंगे? तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी अम्मी सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है जो उनकी वजह से हम अपना मुस्तकबिल तारीक कर दें। फरहान कहाँ है? उसकी भी माँ है, उसकी भी जिम्मेदारी है। वो तो बड़े मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहा होगा और सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां सिर्फ हमारे लिए। मैं आपको बता रही हूँ, अपनी अम्मी का इंतजाम कहीं और कर दें या फिर फरहान को ढूंढ कर लाएं। मैं अपने हाथ से ये मौका जाने नहीं दूंगी। लंदन तो हम जाकर रहेंगे। ये देखो, मामा आप कब वापस आ रही हैं? बीना, अभी मुझे आने में कुछ वक्त लगेगा।
वक्त लगेगा, लेकिन क्यों? आपने जो काम कहा था वो तो हो गया है। राहम ने खुद आपसे बात करी है, तो अब किस बात की देर है? बीना मेरी बच्ची, अभी तो उसने तुम्हारा मोबाइल लेकर तुम्हारे सामने बैठकर मुझसे बात की। उसको अपनी मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार कर लो कि वो तुम्हारी दादी के सामने खड़ा हो जाए कि मुझे शादी करनी है तो इसी लड़की से करनी है। बरसों की तड़प है, बरसों की तड़प और जलन ऐसे तो ठीक नहीं होगी ना। लेकिन मामा, समझने की कोशिश करो बीना। मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारी दादी को इस कदर मजबूर कर दे कि वो मुझसे तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए फरियाद करे। जो मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम वही करो, समझ गई तुम? जा से ये कौन था जिसने फोन ही काट दिया? बीना की कॉल थी, मैं उससे बात करी थी और तुमने लाइन काट दी। लाइन ही नहीं काटी, फोन भी बंद कर दिया। वी आर हियर टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर। तुम यहाँ फोन पे लगी हुई हो? यार वो कभी कभी तो कॉल करती है बेचारी। अच्छा, बेचारी। और हम यहाँ जो आपकी राहों में नजरें बिछाए बैठे हैं। अच्छा बताओ, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? Well, सरप्राइज है। Come on, get ready. ओके, यूं आई। कैसी माँ हैं आप? अरे माएं तो अपनी औलाद की तरक्की के लिए अपनी जान तक दे देती हैं। अपने बच्चों को फलता फूलता देखना हर माँ की ख्वाहिश होती है। और एक आप है, आपकी वजह से आपका बेटा तरक्की नहीं कर सकता, मुझे अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता। कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? कौन सा भूत चढ़ गया तुम्हारे दिमाग पे? चढ़े हुए भूत ना सब मैं उतारूंगी। आलिया, चलो यहाँ से। मैं तुमसे कहा था ना कि हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। बस कर दें, अब आपसे ये मसला हल नहीं होगा। मुझे इनसे बात करनी पड़ेगी। आपकी वजह से आपका बेटा अपना मुस्तकबिल बर्बाद करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अरे क्या हमने सारी जिंदगी आपको सर पे रखने का ठेका ले रखा है? अपना सामान उठाएं और जाएं किसी दारुल अमान में चली जाएं। हमारे सर पे क्यों बोझ बनी हुई है? रेहान, देखो अपनी बीवी को, देखो किस तरह से बातें कर रही है मुझसे। रोकते क्यों नहीं हो तुम इसे? एक बात याद रखिएगा, ये जिंदगी हमारी है और इसका फैसला करना सिर्फ मेरा हक है। अब यहाँ मेरी बात सुन। क्या बात सुनूं मैं? अब सुनना कुछ बाकी रह गया है क्या? कितनी जूते, कितनी गालियां सुनवाओगे अपनी बीवी से तुम? इससे बेहतर है कि मुझे जहर देकर मार दो। आप कैसी बातें कर रही हैं? वो तुम्हारे सामने कितनी बातें सुनाकर मुझे चली गई, लेकिन तुम दूर खड़े हुए चुपचाप सुनते रहे। एक दफा भी उसको नहीं रोका। जाओ, जाके पल्लू के साथ बंध के बैठ जाओ उसके। और ये फरहान, वो भी मुझे छोड़ के चला गया और पलट के वापस नहीं आया। देखना, एक दिन मैं भी इस घर से चली जाऊंगी और मेरी मौत की खबर भी नहीं मिलेगी तुम्हें। प्लीज आप मेरी बात सुनो। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अम्मी, दफा हो जाओ और आशी को ढूंढ के लेकर आना, कहीं से भी ढूंढ के लेकर आओ। अम्मी आप मेरी बात तो सुन। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी मेरी बात सुने। आशी कहाँ चली गई? मेरे साथ मैंने बहुत बुरा किया। ये उसी की सजा है जो मैं भुगत रही हूँ। ये उसी की सजा है जो मैं भुगत रही हूँ। माफ कर दो, ये उसी की सजा है जो मैं भुगत रही हूँ। नाश्ता लगा दिया है, आप लोग आ जाएं। वैसे आशी, बात सुनो मेरी। जी नानू। बेटा, मुझे बाजार से कुछ चीज़ें चाहिए, लिस्ट मैंने बना दी है। तुम ऐसा करो कि कमाल मियाँ के साथ जाके बाजार से वो सामान खरीद लो। जी नानू। कमाल बाबा क्यों? मैं चला जाता हूँ, मैं ले जाऊंगा। चलो ऐसा कर लो, तुम ले जाना।
नानो बहुत भूख लगी है, नाश्ता करें ना चल के। अच्छा अच्छा। मम्मी क्या बच्चों जैसी जिद कर रही हैं आप? मुझे तेरी मनहूस बीवी की शक्ल नहीं देखनी। वो चली गई है घर वापस। अगर चली गई है ना तो दोबारा इस घर में कदम ना रखे, वापस ना आए यहाँ पे। मम्मी क्या? तेरी बीवी ने कहा था ना कि मैं बोझ बन गई हूँ तुम लोगों के ऊपर, जाके दारुल अमान में रहूं, तो मैं वहीं जा रही हूँ, नहीं रहूंगी इस घर में। अब शायद मेरे नसीब में धक्के खाना ही लिखा हुआ है। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? कहीं नहीं जाएंगे तो क्या सारी जिंदगी अपनी बीवी से गालियां सुनवाओगे मुझे? मम्मी मेरा क्या कसूर है? मैंने तो वही किया जो आपने मुझे करने को कहा। आपने कहा आशी को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। आपने कहा आलिया से शादी कर लो, मैंने शादी कर ली। आप मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रही हैं? और आलिया तो आपकी अपनी पसंद थी ना? ना ही तुमसे आशी संभली, ना ही तुमने आलिया की लगाम खींच कर रखी, और इन सब बातों का कसूरवार तुम मुझे ठहरा रहे हो। माँ कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत फैसला नहीं करती ज़नमुरी। अच्छा ठीक है, मेरी गलती थी ना, मैं ही उसे ठीक करूंगा। आप बैठे हैं, बैठे। अम्मी आप कहीं नहीं जाएंगी। बहुत जलील कर दिया तेरी बीवी ने मुझे, बहुत। आशी, ये किसके साथ है?